हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, जहां पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी को जो है और भी एफर्टलेस तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों के लिए आज की वीडियो में एक नई पूरी दो दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आया हूँ, जहाँ पर हमारे को इतने बढ़िया सेटअप्स देखने को मिल रहे हैं ना। अब डिसाइड आपको करना होगा कि आपको किसके अंदर ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो को स्क्रीन पर ले जाने से पहले बता देता हूँ कि एक मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक या तो एक्सेस समझ लो या फिर शॉर्ट करने की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो मैं लेकर आया हूँ, और दूसरी लाइन में बाइंग अपॉर्चुनिटी। दोनों ही अपॉर्चुनिटी इतने बढ़िया सेटअप थे कि मेरे से ना रहा नहीं गया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर कोई ना कोई स्टॉक या कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं आप लोगों के सामने इतना ज़्यादा एक्टिव या इतना ज़्यादा क्वालिटी में नहीं रह पा रहा। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि अगर कोई ऐसा ज़बरदस्त सेटअप कोई मिल रहा है ना, तो वो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल मैं मिस ना करूँ, और वो अपॉर्चुनिटी जो है मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँ। और देखिए, ले आया मैं आप लोगों के लिए वो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा और दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं, तो यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड या जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी को जो है आसान करने के लिए एफर्टलेस तरीके से आपको एफर्ट्स कम डालने पड़े और आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। तो मैं हूँ एक है ना, ये सिर्फ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा कि आप सर्टिफिकेट नीचे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। तो मैं किसी भी टाइप का कोई छूट नहीं बोल रहा। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना और उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, मैं एक हिंट और दे देता हूँ स्क्रीन पर ले जाने से पहले कि एक तो लगभग 4-5 हज़ार की रेंज का शेयर है, और ये एक है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, जो जिसका शेयर प्राइस जो है ना 500 हज़ार से नीचे है, 500 रुपये से नीचे है। लेकिन इतना बढ़िया सेटअप बन रहा है ना कि वहाँ पर मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आप लोगों को बिना शेयर करे वो छोड़ दूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी इधर उधर की बातों के सीधा चलेंगे अपनी स्क्रीन पर, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा है कोई शेयर और किस टाइप से हम अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जर्नी को एफर्टलेस तरीके से और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। और आज ना मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दो स्टॉक्स आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ, एक जिसने ब्रेकडाउन दिया है और एक जिसने ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन वाले शेयर की बात करें, तो इस शेयर का नाम, इस कंपनी का नाम है अतुल लिमिटेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारे को एक बॉक्स के अंदर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन चली थी। और हाल ही में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक गेट का ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका है, और साथ ही साथ उसकी रीटेस्टिंग भी हो चुकी है। अब गेट कैसे बना था तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर हमारे को गेट देखने को मिला था, और गेट के बाद यहाँ पर इस टाइम पर ये किया था इसने वीकली चार्ट्स पर 26 फरवरी वाले वीक में इसने ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आया था, ब्रेकडाउन दिया था इस लेवल पर 6,170 रुपये तक, और उसके बाद ये नीचे गिरता हुआ आया था 5,740 रुपये का। वापस से ऊपर गया, रीटेस्टिंग करी, और 6,083 के बाद नहीं 6,250 के बाद वापस से इसने उस लेवल के ऊपर उस लेवल को रीटेस्ट करते हुए नीचे की साइड पर जो है ब्रेकडाउन दिया है। यानी कि ब्रेकडाउन देने के बाद उसकी रीटेस्टिंग हो गई है, और अब वापस से नीचे का डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आप यहाँ तक देखेंगे ना, तो आपको एक क्लियर कट ब्रेकडाउन नजर आएगा, और साथ ही साथ अगर आप आरएसआई पर चेक करेंगे तो आरएसआई में भी अभी ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि कोई यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिली हो। अब मैं आप लोगों को जो एक चीज़ समझाना चाहता हूँ ना, क्योंकि ये अब ब्रेकडाउन तो आ गया, और वीकली चार्ट्स के हिसाब से आप देखोगे भी, और आपका ट्रेड भी बनेगा सेल साइड का। लेकिन अब आपको एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है, आपको बस एक लेवल ऊपर शिफ्ट होना है मंथली चार्ट्स पर, और ये है ये स्टॉक का मंथली चार्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ना बिल्कुल अपने वीकली के, बिल्कुल अपने मंथली के 100 की मूविंग एवरेजेस पर टिका हुआ है, और वहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाता है, ये ब्रेकडाउन वाला लेवल नहीं, 6,200 वाला लेवल नहीं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये वाला वीकली का 200, और इसकी वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 5,500 के आसपास। तो अगर ये 5,500 के लेवल को नीचे की साइड पर ब्रेक करता है, तब हमें यहाँ पर एक फ्रेश डाउन मूव देखने को मिलेगा,
और उसके बाद आपके टारगेट्स पता कहाँ तक रहने वाले हैं। उसके बाद आपके टारगेट्स होने वाले हैं ये जो 200 लेवल की मूविंग एवरेज है ना मंथली चार्ट्स पर, अगर ये मंथली लेवल्स की 100 की मूविंग एवरेज को टच करके और उसको नीचे जो है काम करता है, तो अगला टारगेट आपका क्या होगा, ये वाला, ये 200 की मूविंग एवरेज, लगभग 3200 रुपये के आसपास का टारगेट। हो सकता है कि वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि जैसे मार्केट चलेगी उसके अकॉर्डिंग ये मूविंग एवरेज की लाइन भी चेंज होगी, लेकिन आपका अल्टीमेट टारगेट रहने वाला है ये वाला लेवल। ये जो उस टाइम पर आप देख लेना, जैसे भी स्टॉक नीचे गिर रहा हो, उस टाइम पर मंथली लेवल्स की जो 200 की मूविंग एवरेज होगी ना, वो होगा हमारा टारगेट। अब ना कई लोगों को मेरे ये कंसेप्ट जो है ना वो समझ नहीं आ रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आज की वीडियो में आप मोटा मोटा ये समझो कि यहाँ पर ये हमारा एक मतलब समझ लो कि नीचे की साइड का एक ट्रेड बन रहा है, और टारगेट्स वगैरह वैसे मैंने सब आप लोगों के सामने क्लियर कट बताई दिए हैं। जिन लोगों को गेट थ्योरी नहीं पता ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं लेनी। बल्कि गेट थ्योरी क्या, मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग सुपर गेट थ्योरी बताऊंगा। सुपर गेट थ्योरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस टाइप से स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं। वो मास्टर क्लास रहने वाली है और जल्दी उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा कि किस टाइप से कैसे आपको गेट को देखना है, कैसे आपको उसके ऊपर काम करना है, किन किन पैरामीटर्स को आप जाकर उसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं, और वो सुपर गेट स्ट्रैटेजी जो है, सुपर गेट थ्योरी जो है, वो कैसे बनने वाली है। तो ये सब चीज़ें जल्द ही मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। बट अभी फ़िलहाल इस कंसेप्ट को समझो, और अभी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस लेवल बनते हैं। एक तो ये वाला, ये 60-200 वाला जो हमने पहले करा था, ये वाला 6196.90 का, क्योंकि यहाँ पर रीटेस्टिंग हो गई, नीचे आ रहा है। अब टारगेट, पहला टारगेट है इसका लगभग 5400 रुपये का। तो जो छोटे से टारगेट के साथ काम करना चाहता है वो यहीं पर काम कर सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को एक बड़ा मूव पकड़ना है ना, तो आप इसके मंथली चार्ट्स पर 100 का ब्रेकडाउन होने का वेट करें। चलिए, ये तो हो गई एक गिरने वाले शेयर की बात, जो हमारे को काफ़ी अच्छी गिरावट जो है वो दिखा सकता है। अब चलते हैं अपने इस बार के, इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक पर, और ये स्टॉक आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। काफ़ी जानी मानी कंपनी है, बड़े बड़े ब्रांड जो है इनके अंडर काम करते हैं। काफ़ी बड़े ग्रुप को, आदित्य बिरला ग्रुप को बिलोंग करती है ये कंपनी। हालांकि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, ये ना तो मेरे पोर्टफोलियो में है और पहले थी भी, बट मुझे इसने ना 1-2 बार लॉस दिया था। बट अब जो है, अब यहाँ पर इतना तगड़ा सेटअप बनाया ना, इतना तगड़ा सेटअप बनाया कि बस पूछो मत मेरे से। स्टॉक पर जाए, मैं आप लोगों को उसके बारे में पूरी डिटेल्स दूं, बट उससे पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी टाइप की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी। ये सिर्फ आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि किस टाइप से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं, और आप लोगों को किन किन पैरामीटर्स के ऊपर काम करना चाहिए। उसके अलावा आप जिन भी इंडिकेटर्स या जिस भी थ्योरी पर काम करते हैं ना, उसके ऊपर भी आपको इन चार्ट्स को चेकआउट करना है। अगर वहाँ पर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई बाय सिग्नल या सेल सिग्नल या जो भी टाइप का सिग्नल मिलता है ना, उसके बाद आपको अपना मतलब दिमाग लगाकर उसके ऊपर ट्रेड करना है, क्योंकि पैसा आपका है, दिमाग आपका है। प्रॉफिट होगा तो भी आप ही को होगा, और लॉस होगा वो भी आप ही को होने वाला है। तो इसके लिए भाई मुझे ब्लेम मत करना कि तुषार सर ने ये गलत शेयर बताया था और उसके बाद हमारे को तो देखो कितना नुकसान हो गया। आपको अपनी थ्योरी अपनानी है, अपना सेटअप तैयार करना है। उसके बाद उन चार्ट्स को जो हम यहाँ पर शेयर करते हैं, उनको अपने चार्ट्स पर जाकर देखना है, और बस उसके बाद आप लोगों को काम कर लेना है। अगर आप लोगों के पैरामीटर्स पर उतर रहा है, अगर नहीं उतर रहा है, तो आप या तो शॉर्ट की पोजीशन बनाएं या उस शेयर को अवॉइड करें। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम नहीं करना चाहते, आपके पास या तो टाइम नहीं है, या फिर आपके पास नॉलेज नहीं है, या ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम नहीं करना चाहते, तो आप लोगों के लिए एक और तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है कि आप जो है म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपना सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, मैं एक सर्टिफाइड NISM रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, मेरे पास वो सारी नॉलेज है जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को चाहिए होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर ले लिया या म्यूचुअल फंड ले लिया और बस उसमें इन्वेस्ट कर लिया। आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें लगती है कि आपका गोल क्या है, आप कितने टाइम पीरियड के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रपोजल बनाया जाता है कि हाँ भाई, अब आप लोगों के
सिचुएशन के हिसाब से कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना आप अपनी कैपिटल पर रिस्क ले सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर गोल क्या है, टारगेट क्या लेकर चल रहे हो, या आपको अगर कॉर्पस बनाना है तो वो कितना है, ये सब चीज़ें आप लोगों के माइंड में रखने के बाद आप लोगों के लिए कुछ ऐसे जिसमें रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो, ऐसे फंड जो हैं आप लोगों के लिए चूज़ किए जाते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जो आपको एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर अलग से आप कुछ भी किसी भी टाइप की कोई एसआईपी वगैरह करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल है कि आप कौन से मोबाइल नंबर पर कॉल करके या फिर आप किस मेल आईडी को यूज़ करके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के लिंक्स मिलेंगे, आप वहाँ पर जाकर भी अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जाकर भी आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस टाइप से कहाँ पर जाकर क्या क्या आपकी सजेशंस है, जो भी आप लोगों से बात होगी ना, वो हम वहाँ पर उसके बाद जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और अपना म्यूचुअल फंड के लिए, एसआईपी के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो है आज ही से स्टार्ट करना है। बाकी अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में नहीं करके स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, टाइम भी है और आप उसमें कमाना भी चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप म्यूचुअल फंड्स की जगह आप डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डायरेक्टली डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर्स बाय या सेल करके आप उसमें ट्रेड करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। चलिए अब बिना किसी इधर उधर की बातों के सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर पर, जो है हमारा इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक, और उस शेयर का नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, जिसका नाम बनता है ABFRL। ये है बेहतरीन स्टॉक हमारे सामने। अब आप बोलोगे इतना क्या बेहतरीन है, देखिए सबसे पहले तो इसमें एक बॉक्स की कंसोलिडेशन हुई थी जो काफ़ी टाइम लंबी चली थी, लगभग 1.25 साल, 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, 1 साल 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है, यहाँ पर कंसोलिडेशन जो है वो चल रही थी। बाकी अगर आप करेक्शन की बात करें तो करेक्शन को तो इसमें कम से कम नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर 2022 से लेकर और अभी हाल फिलहाल में इसने ब्रेकआउट जो है वो दिया है, यानी कि 1.5 साल की करेक्शन के बाद यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब मैं आप लोगों के सामने अपनी लाइंस जो है ऑन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लियर कट हमारे को एक गेट फॉर्मेशन देखने को मिली है। RSI की बात करें तो RSI में भी हमारे को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिल रही है। ब्रेकआउट आया है इस लेवल के ऊपर। ब्रेकआउट लेवल था 253.55 का, 253 के आसपास मान लेते हैं, और ब्रेकआउट आने के बाद इस हफ्ते इसने क्लोजिंग दी है 268 रुपीज़ की, यानी कि 16% की मूव जो है हमारे को इसी हफ्ते में देखने को मिली है। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट क्या बनते हैं यहाँ पर, सबसे पहला टारगेट तो हमारा यही वाला बनता है जो इसकी ऑल टाइम हाई की फिगर थी। सबसे पहला टारगेट तो बनता है हमारा ये वाला 345 का, लेकिन अल्टीमेट टारगेट हमारा बनता है ऑलमोस्ट 500 रुपये का। अब 500 रुपये का कैसे, तो इसके लिए आप लोगों को सारी डिटेल्स में जो चीज़ें हैं वो उस मास्टर क्लास के अंदर मिल जाएंगी कि किस टाइप से आपको टारगेट जो है वो सेटअप करने हैं, या किस टाइम पर गेट बनता है, कैसे बनता है गेट, और उसके अलावा वो सुपर गेट स्ट्रैटेजी क्या, वो सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को उस मास्टर क्लास के अंदर मिल जाएगी। खैर अभी की बात करें तो यहाँ पर पहला टारगेट हमारा बनता है 345 रुपीज़ का, अल्टीमेट टारगेट हमारा बनता है ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का, 480 टू 500 रुपीज़ का। काफ़ी बढ़िया बेस बनाया है, कंसोलिडेशन भी काफ़ी अच्छी रही है, गेट फॉर्मेशन भी हमारे को देखने को मिल रहा है, उसके अलावा ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छी तरह से आया है। और वॉल्यूम्स का अगर हम ऑन कर दें तो वॉल्यूम्स में भी आप लोगों को एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है, एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। ये लीजिए, देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1 अप्रैल वाले वीक के अंदर 116 मिलियन की वॉल्यूम्स थी, और यहाँ पर भी 80 मिलियन से ज़्यादा की वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला है। तो काफ़ी सारे बुलिश सिग्नल जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल पर और काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। और यहाँ से अब मुझे अगर थोड़ी बहुत रीटेस्टिंग देखने को मिली ना, तो वो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा 253 255 रुपीज़ का, यानी कि यहाँ तक ये शेयर जो है थोड़ी सी गिरावट दिखा सकता है, थोड़ी सी करेक्शन दिखा सकता है, और वहीं पर हमारा जो है एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट जो है वो बनता है। तो ये थे दो अमेजिंग शेयर्स जो मैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल से फाइंड आउट करके लेकर आया हूँ, जहाँ पर दोनों साइड पर कितनी बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है हमारे को देखने को मिली थी।
आदित्य बिरला वाले स्टॉक के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मूव जो है हमारे को देखने को मिली वही है, ये मिल सकती है। हालांकि मैं जैसा मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था जब हम स्क्रीन पर थे कि वहाँ पर वो स्टॉक के अंदर मैंने 1-2 बार लॉस खाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम है। अगर आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट कमाना है ना तो छोटे छोटे लॉसेस तो देने पड़ेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पे प्रॉफिट जो है वो बड़े होने चाहिए और लॉसेस जो है वो छोटे से होने चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाए अगर आपका ट्रेड गलत बैठता है तो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस मार्केट के अंदर सभी के लोगों के ट्रेड्स जो है वो सही बैठते हैं। इनफैक्ट 50% भी अगर आप लोगों के ट्रेड सही बैठते हैं और अगर आप लोगों ने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम किया, अपने रिस्क को मेंटेन करके रखा, तो आपका रिवॉर्ड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़े जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग उस मास्टर क्लास का वेट कर रहे हैं ना, वो मास्टर क्लास जल्दी आने वाली है, जल्दी मैं उसके ऊपर काम करना चालू करूँगा और वो सुपर गेट स्ट्रेटेजी जो है ना वो आप लोगों के सामने जल्दी आने वाली है। ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है मेरी मानिए। और उसके बाद ना आपको पहली बात तो किसी भी और एरे गहरे आप तो कह रहे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद वो अगर सेटअप आप लोगों का तैयार हो गया ना, आप ना किसी भी स्टॉक की मूवमेंट आने से पहले ना उसके ऊपर खड़े हो गए, लिटरली है ना वो खड़े हो गए। जो कहते हैं ना कि बॉटम पर आपको खरीदना है और टॉप पर आपको बेचना है, बस यहाँ पर आप टॉप पर तो चलो समझ सकते हैं कि बिल्कुल एकदम वो चीज़ नहीं हो पाती, लेकिन आप ना मूवमेंट को मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो आप खाने को तैयार हो जाओगे अगर आपने वो सुपर गेट स्ट्रैटेजी को समझ लिया और उसको अपना लिया तो। हाँ, मेरे को मालूम है वहाँ पे से इंतज़ार नहीं हो रहा ना, डोंट वरी, मैं जल्दी लेकर आऊँगा, जल्दी इसके ऊपर काम भी करूँगा और कोशिश रहेगी कि वो मास्टर क्लास जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आए। खैर बात करें अभी इस वीडियो की, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वो मास्टर क्लास पाना चाहते हैं या उसके अलावा और भी ज़बरदस्त चीज़ें जो है और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ जो है अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही में मेरे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे इस चैनल पर नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो खासकर वो जैसे मास्टर क्लास होने वाली है वो जैसी ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के कीप ट्रेनिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।